सर मेरा नया नेटवर्क खुल नहीं रहा, बड़ी टेंशन हो रही है, मेरी टीमें काम नहीं कर रही। अब मैं समझ नहीं पाता, चलो ठीक है, इट्स ए फौरी सिचुएशन होती है, अगर आप ठीक रहेंगे, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो वो चीजें हो जाएंगी। लेकिन आदमी कंप्लेंट भी किस बात की करता है? कोई कंप्लेंट कर रहा है कि मेरे पास टीमें नहीं है, और एक दूसरा कंप्लेंट कर रहा है कि मेरी वाली टीम काम नहीं कर रही। मैं कई बार लोगों से बोलता हूं, भाई साहब जो टीमें हैं उनसे मोहब्बत कायम रखो। आज काम नहीं कर रही, कल काम कर लेंगी, लेकिन खुशी की बात यह है कि कम से कम वो हैं, है कि नहीं है? लेकिन हमारे सामने अटेंशन कब आती है? जब वो बस सर वो खत्म हो गई, अब वो कुछ नहीं कर रही या वो कहीं चली गई। तो ये तभी होगा क्योंकि आपने ऐसा ही अपनी तरफ अपने विचारों में पैदा कर रखा है। जो है उसके साथ जिंदगी जियो, जो नहीं है वो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो है उसको तो आनंद में लो, उसकी तो कद्र करो। जो नहीं है उसके लिए कब तक और क्यों? आप वहां अटेंशन दोगे तो चीजें जो हैं वो भी बिगड़ जाएंगी। आप जो है उसके साथ जिंदगी का आनंद लीजिए, एंड यू विल अट्रैक्ट ऑल द थिंग्स जो नहीं है वो आ जाएंगे। सो खुशियां पाने का आसान तरीका क्या करना है? अपने आप को खुश मूड में लाना है, बेहतरीन। तो क्या तरीका? देना शुरू कर दो। अपने पास जब किसी चीज की कमी महसूस हो तो उस पर कंप्लेंट मत करो, बल्कि जो है उसको बांटना शुरू कर दो। इज इट सो? चलो ग्रेट। तो इस तरीके से पहले तो अपनी फाउंडेशन पर हम लोग काम करना सीखे कि जब तक अंदर से, अंदर क्या है? अंदर रियल है, अंदर जड़ है, अंदर नींव है, फाउंडेशन अंदर है। अंदर फाउंडेशन कमजोर है और ऊपर आप फिजिकल वर्ल्ड में काम करने का प्रयास कर रहे हो तो वो बिल्डिंग कभी मजबूत नहीं बनती। तो पहले हमें कहां अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, कहां अपने आप को मजबूत बनाना है? अंदर। अंदर बोले तो मेंटली, इमोशनली, राइट? एंड उसके बाद बात करते हैं बाहर काम करने की। वो छोटा सा काम है, क्योंकि बाहर के लिए भी हमारा यही मेंटल फ्रेम काम आने वाला है। मैं कई लोगों से बोलता हूं, कई लोग लिखने के बाद में ये उम्मीद करते हैं कि अब लॉटरी खुलने वाली है। नहीं, आपको दोनों दिशाओं में काम करना है, अंदर भी और बाहर भी। बट बाहर का निर्माण अंदर के बिना तो नहीं हो सकता। सो आप कैसे जो रिक्वायर्ड एक्शंस हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कैसे ले पाएंगे? जब आप अपने आप को वैसा महसूस करेंगे कि मुझे अपने बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये बिजनेस किसका है? वो सपने, वो इमोशंस किसके हैं? अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट गिफ्ट किसको करना है? मुझे करना है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी? अब प्रॉब्लम यह है कि हम करना चाहते हैं लेकिन हम अपने आप को डेवलप करने से रोकते हैं, अपने आप को ट्रेंड नहीं करते। वो जो रिक्वायर्ड जो नॉलेज चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वो लिए बगैर हम फील्ड में जाकर लोगों से बात करना शुरू करते हैं। और पता है क्यों? क्योंकि कुछ भी करने के दौरान रेदर कोई एक्शन लेना हो, खुद को डेवलप करना भी सबसे इंपॉर्टेंट और पहला एक्शन है। यस और नो? तो कुछ भी करने के दौरान हमारे साथ जो अब तक नेचर है वो क्या नेचर है कि जब भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कोई चैलेंज आया, गिव अप करके बैठ जाएंगे और उम्मीद करेंगे कोई दूसरा आगे कर दे। ये नेचर के कारण हम अपने बिजनेस को बड़ा कई बार नहीं कर पाते और कंप्लेंट मोड में जाते रहते हैं। सो अगर मुझे मालूम पड़ गया कि इस बिजनेस को करने के लिए मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा, राइट? मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा और लोगों से बात करनी पड़ेगी। और किस बारे में बात करनी पड़ेगी कि उनकी जिंदगी बदल सकती है, और ये वो बात होगी जो लोग करना नहीं चाहते। सही? तो मुझे इसका मतलब ये सामान्य बात नहीं है, ये बात बड़े कॉमन सेंस की है कि ये सामान्य बात नहीं, क्योंकि मैं लोगों से वो बात करना चाहता हूं जो लोग सुनना या करना नहीं चाहते। तो ये सामान्य बातचीत तो नहीं हो सकती, क्योंकि सामान्य बातचीत में तो तब ताली बजती है जब एक हाथ आपका हो और एक हाथ उनका हो, टॉपिक ऐसा हो जिसपे वो भी बात करना चाहते हैं और आप भी बात करना चाहते हैं। दरिद्रता बहुत बढ़िया टॉपिक है, पॉलिटिक्स इंडिया के अंदर बहुत बढ़िया टॉपिक है, बेरोजगारी, सरकार कुछ नहीं कर रही, बहुत बढ़िया टॉपिक है। इस पर आप एक जगह चर्चा शुरू कीजिए, थोड़ी देर बाद 10 लोग उस चर्चा का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ या ना? लेकिन अपन को तो ये चेंज करना है।
यानी कि हमें उस टॉपिक पर बात करनी है जो बात लोग हमसे करना, तो हमें अपने आप को स्किल्ड करना पड़ेगा. There we have to focus on to develop ourselves. अब ऐसी तमाम बुक्स हैं या तमाम ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हमें स्किल देती हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि उसमें जाना और उसको पढ़ना भी एक प्रॉब्लम है. राइट सर, एक्चुअली पता है क्या है, मुझे पढ़ता तो हूं, मैं चाहता तो हूं पढ़ना, लेकिन मुझे पढ़ते समय क्या आ जाती है, हाय रे. कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए जो घोट के आप दे दो और हम उसको डाल दें, राइट, और वो तमाम चीजें हमारे अंदर परिवर्तित हो जाएं. हो सकता है? नहीं हो सकता. करना क्या होगा? अगेन इस टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ अपने कागज पर अपनी कार, अपना घर ये लिखने के लिए नहीं करना है. कोई भी बदलाव जो अपने जीवन में आप चाहते हो, सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मुझे याद नहीं हो पाता या मेरी अभी नॉलेज उतनी परफेक्ट नहीं है, तो किसी भी कार्य को करते समय जो भी आपको लगता है जो अभी आप नहीं कर पा रहे, हर उस काम को भी आप अपनी स्क्रिप्टिंग का हिस्सा बना सकते हैं.